सीताराम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सुबह सुबह प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन हो गए और उस दर्शन के भाव को व्यक्त करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, इसीलिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और आज हमें जाना था गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए, लेकिन हम इतने सारे लोग थे और आज सुबह हम निकलने में भी लेट हो गए थे, इसीलिए आज हम रिक्शा में परिक्रमा कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि शायद अभी हम इस लायक नहीं बने कि गिरिराज जी की पैदल परिक्रमा कर सके, तो बस इस बार रिक्शे से ही सही। मेरा मन काफी दुखी हो रहा था इस बात से कि मैं पैदल परिक्रमा नहीं कर पाई, लेकिन हम जैसे लोगों को भगवान की कृपा दिखती नहीं, और बस मैं यही सोचकर खुश हो गई कि कम से कम मुझे परिक्रमा करने का मौका तो मिल रहा है, भले रिक्शे से ही सही। और बस गिरिराज जी की जय जयकार करते हुए हमारी परिक्रमा शुरू हो गई और सबसे पहले हमने देखा कुसुम सरोवर। और ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये है गोवर्धन पर्वत, जिसके नाम से ये शहर भी बसा हुआ है, गोवर्धन। पैदल चलकर परिक्रमा करते तो शायद इसके अंदर जाते भी, लेकिन रिक्शे में थे तो भैया ने हमें दूर से ही बता दिया कि ये कुसुम सरोवर है और यहाँ पे बस फोटो शूटिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह होती है। और सबसे पहले हम इस मंदिर में आए जिसका नाम है श्री गिरिराज धरण मंदिर। और यह मंदिर गिरिराज जी के प्रमुख 2 मंदिरों में से एक है, जहाँ पे श्री गिरिराज जी के मुखारविंद की, मतलब उनके चेहरे की पूजा की जाती है। कहाँ तो हम पैदल परिक्रमा भी नहीं कर पाए और कहाँ यहाँ पर दंडवती लग रही है। कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति और कितना विश्वास होता है प्रभु के ऊपर। और फिर हम आ गए गिरिराज जी की मुकुट मुखारविंद मंदिर, जो मानसी गंगा के पावन तट पर स्थित है। यहाँ गिरिराज जी के मुकुट और मुख के दर्शन होते हैं और इसे गोवर्धन महाराज के साक्षात मुख का प्रतीक भी माना जाता है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने बछड़े के रूप में आए हुए असुर वत्सासुर का वध किया, तो उनके ग्वाल बाल मित्रों ने कहा कि उन्होंने एक गौ की हत्या की है और गौ हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें गंगा स्नान करना चाहिए। तो कान्हा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि गंगा जी को कहीं भी बुलाया जा सकता है, और उन्होंने अपने मन से ध्यान किया और गंगा जी गोवर्धन में प्रकट हो गयी, इसीलिए इसका नाम मानसी गंगा पड़ा है। और बस इस गोवर्धन पर्वत पर परिक्रमा लगाते लगाते हमने बहुत सारे गायें देखी और बछड़े देखे, सुंदर सुंदर फूल और बगीचे देखे, और हमने देखे बहुत सारे बंदर जो बहुत ही क्यूट थे और खेल रहे थे एक दूसरे के साथ। और ये सामने संकर्षण कुंड है, इसका नाम रखा गया है बलराम जी के ऊपर। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तब जो जल चारों ओर फैल गया था, उसे बलराम जी ने अपने हल से खींचकर इस कुंड में एकत्रित किया था, इसीलिए इस कुंड का नाम संकर्षण कुंड है। और देखते ही देखते हम पहुंच गए हैं पूंछरी का लौटा। कहा जाता है कि जब कान्हा जी ब्रज छोड़कर मथुरा जा रहे थे, तो उन्होंने अपने परम सखा मधुमंगल से कहा कि वो यहाँ पर बैठे और जो भी भक्त कान्हा जी के बारे में पूछे, वो उनके मनोभाव को पढ़कर समझे, और जब कान्हा जी मथुरा से वापस आए तो उन्हें उनका हाल कान्हा जी से कह दे। तो एक दिन कुछ गोपियां आई मधुमंगल जी के पास और एक दूसरे से कहने लगी कि कान्हा जी के बारे में तू पूछ रही, और मधुमंगल जी से पूछने के बाद वो वहीं से लौट चली, इसीलिए इस जगह का नाम पूंछरी का लौटा पड़ा है। ये इस किस्से का केवल एक हिस्सा है, इसकी बहुत सारी मान्यताएं और कथाएं प्रचलित है। बापड़ा, जेठालाल वाला बापड़ा, लस्सी वाला, मागन वाला, रबड़ी वाला, सुपर फाइन वाला। और ये वही स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली में उठाया था। यहाँ पर दूध डालकर विशेष पूजा भी की जाती है और यहाँ पर एक विशेष पूजा चल भी रही थी। मंदिर से दर्शन करने के बाद हम बाहर आ गए और हमने पी ये बहुत ही मजेदार सी लस्सी। और फिर हम आ गए हैं उद्धव कुंड,
और यह स्थल भगवान श्री कृष्ण के परम सखा और चचेरे भाई उद्धव जी को समर्पित है। जब कान्हा जी ने उद्धव जी को गोपियों को ज्ञान देने के लिए ब्रज भेजा तो गोपियों की अनन्य भक्ति को देखकर उद्धव जी का ज्ञानाभिमान दूर हो गया और वे गोपियों के प्रेम से इतने प्रभावित हुए कि उनके आंसुओं से यह कुंड प्रकट हुआ। और आध्यात्मिक मान्यता है कि उद्धव जी आज भी इस स्थान पर लताओं और झाड़ियों के रूप में निवास करते हैं ताकि वे गोपियों के चरणों की धूल प्राप्त कर सके। और इसी के साथ भैया ने कहा कि हमारी परिक्रमा पूरी हुई। मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें छूट गई, पर यही तो खुशी की बात है। अभी ही सब घूम लेते तो अगली बार वृंदावन आने का मौका कैसे मिलता। तो इसीलिए बाकी की चीज़ें अगली बार के लिए रखी है। और बिना चले जब परिक्रमा हो जाती है तो इस प्रकार की खुशी देखने को मिलती है। और इतने सारे सुंदर सुंदर खेत देखकर तो मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो गया था। और उसी के साथ हमने कुछ कुछ वीडियोस भी रिकॉर्ड कर लिए। और कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो इसीलिए अब हम रुक गए हैं अपनी पेट पूजा करने के लिए। और फिर उसके बाद हम पहुंच गए हैं अपनी लाडली जू के बरसाना। राधे राधे माला प्रसाद ले जाओ, राधे चुनर हार माला प्रसाद लो, माला प्रसाद हार नहीं, सही है, सही है और सही है। आप आएंगे सामने ही मंदिर है। राधे राधे। और शायद मैंने पहले किसी वीडियो में बताया नहीं है, लेकिन वृंदावन मथुरा बरसाना यहाँ पे सारे मंदिर 12:30 बजे बंद हो जाते हैं और फिर खुलते हैं सीधे 4, 4:30 या 5 बजे तक भी खुलते हैं। तो हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे, हम 3 बजे के आसपास ही पहुँच गए थे और हमें 1-1.5 घंटा पूरा इंतजार करना पड़ा था। और करे भी क्यों ना, लाडली जू के दर्शन इतने दुर्लभ हैं, थोड़ा इंतजार करना तो बनता है। क्योंकि इतने सारे श्रद्धालु इकट्ठा हो गए थे और जब पट खुला तो एक साथ सबने दर्शन करने चाहे, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। लेकिन हमारे बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए। और लाडली जी के मंदिर के नीचे ही थोड़ी दूर आने पर ये है कीर्ति मैया का मंदिर, जो राधा रानी की मैया है। यहाँ पर गर्भगृह की फ़ोटो लेना अलाउड नहीं था, तो इसीलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। पर यहाँ पे इतनी शांति थी ना, इतने सारे लोग थे, फिर भी ज़रा भी आवाज़ नहीं थी। और हम दिन भर के खड़े हुए इतने थक गए थे कि बस यहाँ आके बिल्कुल शांति मिल गई।
और राधा रानी की हम पर इतनी कृपा है कि क्या कहें। सुबह हमें प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन हुए और मंदिर से बाहर निकलते ही हमें दर्शन हुए विनोद विहारी बाबा जी के। और संतों के दर्शन तो बहुत ही दुर्लभ होते हैं। प्रेमा भक्ति में लीन इनके मुखारविंद इतने शांत और इतने तेजोमय होते हैं कि बस उसकी बात क्या कही जाए। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे दिन की शुरुआत आज काफी लेट हो गई थी, तो इसलिए आज हम केवल गिरिराज जी की परिक्रमा कर पाए और हमने बरसाना घूमा। और इसी के साथ हमारा दूसरा दिन भी बहुत ही सुंदर बीता और फिर हम आ गए वृंदावन वापस। राधे राधे।